Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to part 60 of our e-commerce project. So as far as our part 59 was concerned, हमने एक लेआउट बनाया था. ये देख लीजिए आप, हमने एक लेआउट बनाया था, लेकिन हमने अभी इसको डेटाबेस से रिट्राइव नहीं किया. किसको हमने डेटाबेस से रिट्राइव नहीं किया? यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज. ठीक है, हमने इन दोनों को क्या करना है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट की हेडिंग आ जाए. ठीक है, और प्रोडक्ट का प्राइस भी आ जाए डिस्क्रिप्शन के नीचे. तो प्रोडक्ट की मतलब फुल डिटेल जो है मैं चाहता हूँ कि इन द फॉर्म ऑफ कार्ड यहाँ पे आ जाए डेटाबेस से. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मैं इसको डेटाबेस से लाऊंगा. तो डेटाबेस से क्या चीज़ मुझे लानी है? ये वाली चीज़ मुझे डेटाबेस से लानी है. एक तो प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी, यानी कि ये पूरा का पूरा call-4 जो है, ये तो यहाँ तक है. फिर बाद में वो वाले call-4 है, मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से. ठीक है, टेम्परेरी तौर पे मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे टेम्परेरीली सेव करता हूँ फिलहाल के लिए. तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, और ये चीज़ भी अब नहीं चाहिए क्योंकि ये अब रिपीट होगा, ये अब वाइल लूप के जरिए रिपीट होगा. ठीक है, तो अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा. मैंने एक फाइल बनाई थी HTML Essentials के नाम से, नहीं, साइट कंट्रोलर के नाम से मैंने एक फाइल बनाई थी, कंट्रोलर, साइट कंट्रोलर. तो जिस तरह मैं यहाँ पे नेविगेशन गेट करता था और सब नेविगेशन, इसी तरह मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को गेट करूँगा. फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को यहाँ पे मिनिमाइज करके रखूँगा ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं इनको मिनिमाइज करूँ तो बेहतर है. ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन. गेट प्रोडक्ट्स, इसको बाद में हमें ऑब्जेक्ट सेंड करना है एज, यहाँ पे हमें मॉडल का ऑब्जेक्ट हमें सेंड करना है एज पैरामीटर, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे. तो यहाँ पे मैं एक जो है पब्लिक फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया गेट प्रोडक्ट्स, तो ये मैं डेटाबेस से कॉल कर रहा हूँ, ये मैं डेटाबेस से लाऊंगा. तो कैसे लाऊंगा? जैसे मेरे पास ये है, मैं इसी को कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल जो मैंने बनाया है, प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी. यहाँ पे वेयर कुछ नहीं लिखना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स खाली. तो इफ दिस व्हाइल $रो इज इक्वल टू फेच एस ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है ऐसा. तो फिलहाल के लिए इतना ही हमें यहाँ पे लिखना है. तो मुझे एक्चुअली में प्रोडक्ट्स फैच करने हैं, प्रोडक्ट्स, चाहे प्रोडक्ट्स की डिटेल हो, चाहे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, चाहे प्रोडक्ट की इमेज हो या प्राइस हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लानी है. तो जो चीज़ मैंने नोटपैड में कॉपी की थी, मैं इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं इसके अंदर लिखता हूँ, वाइल के अंदर. मैंने इसको यहाँ पे लिखा, तो सबसे पहले यहाँ पे PHP का जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से PHP का टैग जो है, PHP का टैग यहाँ से फिर से ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने PHP का टैग फिर से ओपन किया यहाँ से. तो बाकी अब यहाँ पे चेंजेस करनी है मुझे. सबसे पहले call-4, इसके अंदर कार्ड है मेरा, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा. कार्ड के अंदर सबसे पहले इमेजेस, तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, यहाँ पे मुझे इमेज के बदले लाना है img src इज इक्वल टू
जो इस टाइम लूप में जो इस टाइम प्रोडक्ट की करंट इमेज होगी वो लानी है मुझे, जो मेरे पास टेबल में इस टाइम इमेज सेव होगी। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना है, PHP, यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP echo echo नहीं लिखना है यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP $row image $row image, ठीक है। PHP को यहाँ पे echo ही करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें यहाँ पे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ imgsrc echo this, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पे आगे चलना है। तो क्या होगा यहाँ पे ये सारा चीज जो है str is equal to, ठीक है, $str is equal to, ये चीज हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और कट भी कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP echo $row description, ठीक है, $description, ओके। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, साइट कंट्रोलर ऑन लाइन नंबर 57, लाइन नंबर 57 साइट कंट्रोलर, यहाँ पे कुछ ये है, ठीक है। देखेंगे क्या एरर है। अगर हम एक चीज करेंगे, ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं लिखेंगे ऐसे, और ये भी नहीं लिखेंगे, और ये भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे PHP echo सबस्ट्रिंग, यहाँ पे लिखेंगे $row description, $row description, ओके। अब कुछ एरर है दूसरा 61 पे, 61 यहाँ पे PHP स्टार्ट जो हम कर रहे हैं ये एरर है। पे अभी भी एरर है, अभी भी एरर है 61 पे। तो ये देखना पड़ेगा कि 61 पे एरर क्यों आ रहा है। हाँ, ये तो हमें अब लिखना ही नहीं है क्योंकि PHP जो हमारा है वो यहाँ तक ही है। तो मैं इस PHP को यहाँ पे क्लोज करूंगा। और यहाँ से फिर से ओपन करूंगा और यहाँ पे फिर से क्लोज करूंगा। अब चलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने अभी इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। जो हमने ये डेटाबेस वाली फंक्शन बनाई है, मतलब ये गेट प्रोडक्ट, हमने इसको भी कॉल नहीं किया है। अब इसको कॉल करना पड़ेगा जिस तरह हम गेट नेविगेशन कॉल कर रहे थे, साइट कंट्रोलर डॉट गेट प्रोडक्ट जिस तरह हमने कॉल किया था, गेट नेविगेशन जिस तरह हमने कॉल किया था होम बॉडी में। यहाँ पे एक जगह हमने कॉल किया था, मैं आपको दिखाऊंगा, HTML एसेंशियल्स में हमने कॉल किया था इसको। तो मैं इसको HTML एसेंशियल्स को ओपन करता हूँ। तो हमने इसको बिल्कुल यहाँ पे कॉल किया था, ठीक है। मैं इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ होम बॉडी में। होम बॉडी में बिल्कुल मैं इधर इसको ऐसे ही कॉल करता हूँ, बट यहाँ पे गेट नेविगेशन नहीं, गेट प्रोडक्ट आएगा। गेट प्रोडक्ट यहाँ पे PHP के टैग को
लिखना पड़ेगा और यहाँ पे PHP का टैग बंद हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होगा इसका। ये देख लीजिए आप, सारे प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स सही ढंग से नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं वो भी देखेंगे। प्रोडक्ट्स तो सारे आ गए बट ये सही ढंग से नहीं आ रही ना। देखिए क्या हो रहा है। हाँ, एक्चुअली इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो छोटा है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, तो वो वजह हो रही है। और भी एक चीज़ हो रही है जो मैं अभी ठीक करूँगा। HTML एसेंशियल्स, साइट कंट्रोलर, तो मैं इन सब का डिस्क्रिप्शन पहले ठीक करूँगा। जो मैंने लॉरियम इप्सन आपको दिखाया था अभी, मैं उसी साइट पे जाता हूँ, लॉरियम इप्सन। तो मैं लॉरियम इप्सम से जो है सेम पैराग्राफ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी करना है और मैं डेटाबेस में जाता हूँ, लोकल होस्ट पे मैं गया, PHP MyAdmin पे भी मैं गया और यहाँ पे मेरी जो डेटाबेसेस हैं उसमें से ecom प्रोजेक्ट है डेटाबेस का नाम। तो ecom प्रोजेक्ट में हमें जाना है प्रोडक्ट्स, वही है ना, प्रोडक्ट्स ही है। अब प्रोडक्ट्स में जो डिस्क्रिप्शन है इनको एडिट करना है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, इसी तरह मैं यहाँ पे भी इसको पेस्ट करूँगा। जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं मैं सब पे पेस्ट करूँगा इसको। सब पे चेंजेस हो गई। अब मैं इनको यहाँ पे देख लूँगा। देखिए अब सही ढंग से आ रहा है, देखिए अब बिल्कुल सही आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इमेज मिसिंग है, इमेज नहीं मिल रही है इसको यहाँ पे, तो जिस वजह से ये सब हो रहा है इसको। तो फिलहाल मैं इस इमेज को रिमूव ही कर देता हूँ क्योंकि ये इमेज इसको मिल ही नहीं रही है, इस नाम की इमेज। तो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे जाता हूँ इमेज के अंदर। आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेजेस जो है ना मेरी, यहाँ पे जो भी मेरी इमेजेस है यहाँ पे, इनको आपको फोटोशॉप में एक ही साइज रखना पड़ेगा सबको। जो भी आपको इमेज यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी आपको एक ही साइज रखना पड़ेगा इनको, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये एक ही साइज पकड़ेगी ऊपर से नीचे तक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होगी फिर। वरना ये एक इमेज लंबी हो जाएगी, एक इमेज छोटी, तो प्रोडक्ट्स उधर के इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने एक ही साइज सबका इमेज, सब इमेजेस का एक ही साइज इसमें डाला हुआ है, जिस वजह से ये अच्छे से दिख रहा है। तो अब यहाँ पे मसला है कुछ, यहाँ पे इमेज व्यू नहीं हो रही है इसकी। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे छोड़िए अभी इसको, मैं इसको पहले हेडिंग लाता हूँ यहाँ पे। तो हेडिंग लाने के लिए मैं क्या करूँगा,
तो हेडिंग लाने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं इसको, ये जो है ना मेरा टेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, मैं इसको एक पैराग्राफ टैग में डालूंगा और यहाँ पे पैराग्राफ बंद करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा H3, ठीक है, H3 नाम की हेडिंग मैंने डाल दी और हेडिंग में मैं लिखूंगा PHP echo $row नेम। इसको सेव करूंगा मैं, देखिए आ गया, हर किसी का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सही से रन हो रहा है, हमारा काम जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसका जो है H3 इसको हम स्टाइल करेंगे थोड़ा सा, लेकिन इसके नीचे हम पहले एक काम करेंगे, हम यहाँ पे प्राइस लाएंगे इसका, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये नेम है यहाँ पे, इसके ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, जैसे मैंने इसमें रखा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम काम करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम काम करेंगे, हम देखिए ये क्लास कार्ड है, क्लास कार्ड में H3 पे हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो मैं इसी को टारगेट करता हूँ, डॉट कार्ड में जो H3 आएगा वहां पे क्या करना है आपको, वहां पे आपको सबसे पहले पैडिंग 2px BORD या बॉर्डर डैश टॉप 1px सॉलिड हैश 303030 बॉर्डर डैश टॉप, सॉलिड नहीं हम रखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे डॉटेड रखेंगे। क्या हमने डॉटेड ही रखा है यहाँ पे, फिर नहीं, यहाँ पे सॉलिड रखा है हमने, सॉलिड हैश FFD 464, इसी को कॉपी करते हैं, बॉर्डर डैश बॉटम, इसको हम ये नहीं रखेंगे ये कलर, इसको हम रखेंगे थोड़ा डार्क F36966, इसको भी यही करेंगे, सेव, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम इस पे आते हैं, बॉर्डर डैश टॉप बॉर्डर डैश बॉटम बैकग्राउंड हैश FFD 464, बिल्कुल ठीक, FFD 464, और इसका जो है और क्या करना है इसको, हाँ इसको हम नीचे लाएंगे थोड़ा, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, px ओके, सेव। अब ये सही लग रहा है, ठीक है। अब हमारा इसका इशू रहता है स्प्रे का, वो भी हम ठीक कर देते हैं।
मैं एडमिन पैनल में जाता हूँ, लेट्स अपडेट। मैनेज प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। देखिए मैन स्प्रे है ना, यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे चूज करता हूँ। मैं इसी की प्रोडक्ट इमेज चूज करता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे रखी थी। ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपडेट करूँगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, चलो ये मुझे लगता है इस वजह से रॉन्ग हो रहा है कुछ, मैं अभी इसको प्रॉपर वैलिडेशन नहीं दे चुका हूँ। अपडेट, ये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे डेटाबेस का मसला है, लोकल होस्ट, तो यहाँ पे PHP my admin, यहाँ पे SQL, यहाँ पे डेटाबेसेस और यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट्स, बेसिकली अभी हमने इसको डिस्क्रिप्शन को वैलिडेट नहीं किया हुआ है, इसीलिए एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये अभी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा था ना डेटाबेस में, ये इसी वजह से आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको मैन्युअली ऐसे ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्प्रे की जगह पेस्ट करता हूँ। एक तो यहाँ पेस्ट करना है, दिस इज एन इंडक्शन हीटर की जगह, और भी एक जगह पेस्ट करना है, स्प्रे, मैन स्प्रे पे पेस्ट करना है, ये यहाँ पे भी पेस्ट करना है, और मैन स्प्रे, मैन स्प्रे कहाँ गया ये, चलिए शायद हो गया होगा, देखते हैं। देखिए अब आ गया, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है, तो दैट मीन्स मैन स्प्रे पे हमने अभी इसको चेंज नहीं किया। मैन स्प्रे अब ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, फिलहाल मैंने ये एक्चुअली में फुल स्टॉप अभी नहीं ले रहा है, लास्ट में वो प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया, अब ये परफेक्टली ऑल राइट है, सब कुछ आ रहा है डेटाबेस से, नाम भी आ रहा है डेटाबेस से, डिस्क्रिप्शन भी, इमेज भी, और ये परफेक्टली अलाइंड आ रहा है। देखिए एक 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 भी प्रोडक्ट ऊपर नीचे नहीं है, सब कुछ लाइन में आ रहा है, सब कुछ ओके है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको प्राइस लाऊंगा, जिस तरह मैंने ऊपर नेम लाया उसी तरह मैं नीचे इनका प्राइस भी लाऊंगा। प्राइस से पहले मैं एक चीज करूंगा, पहले मैं इसको बॉक्स डैश शैडो ले आऊंगा यहाँ पे, तो कार्ड बटन, तो कार्ड में मुझे जाना है, कार्ड में, कार्ड ऊपर है, ठीक है।
ये तो पूरा कार्ड है ना मेरे पास, तो मुझे कार्ड पे ही जाना है। कार्ड बॉडी पे नहीं, कार्ड पे। कार्ड पे मुझे लिखना है बॉक्स डैश शैडो। मैं लिखूंगा 2px 3px 5px हैश 325। यहाँ पे लिखूंगा मैं 3px 2px 325 हैश 06f। देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये बॉक्स डैश शैडो जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए हमें लिखना है। कंट्रोल सी। ये वेबकिट, सॉरी मोज दिस। इसको मैं सेव करूंगा और ये देख लीजिए, ठीक है, बॉक्स शैडो भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन जो है ये बहुत ही स्लो हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा तेज करूंगा। यहाँ पे इसको मैं 2 सेकंड्स के बदले 1 ही सेकंड रखूंगा, क्योंकि ये बहुत तेज हो रहा है। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है जी, और यहाँ पे भी 1 सेकंड। सभी चीजें सेव करेंगे। अब जल्दी हो रहा है ना, अब बिल्कुल जल्दी हो रहा है। कार्ड्स भी अब बहुत ही अच्छे डिजाइन में आ गए। ठीक है, अब कार्ड भी बहुत अच्छे से बन गया। अब प्राइस लाना है नीचे। सबसे पहले मैं और एक चीज करूंगा, जो मेरा ये है इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। मैं कार्ड पे जाता हूं दोबारा, इसको मैं दे दूंगा और मैं ये कलर भी चेंज करूंगा। यहाँ पे मैं रखूंगा हैश 125 3A3। यहाँ पे मैं रखूंगा हैश 125 3A3। ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ। देखिए क्या चेंजेस हो जाएंगे। बॉर्डर भी आ गया और ये डिम हो गया, इसका कलर भी। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहाँ पे प्राइस को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले साइट कंट्रोलर में जाता हूँ। यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे और एक ड्यू बनाऊंगा इसके नीचे, कार्ड डैश बॉडी मैं ही बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगा ड्यू क्लास इज इक्वल टू कार्ड डैश फुटर। ड्यू क्लास इज इक्वल टू कार्ड डैश फुटर। ये कार्ड डैश फुटर जो है ना, ये हमने, ये तो पहले इमेज आ जाएगी, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो ये बाहर ही आएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे तो कार्ड की बॉडी आ जाएगी।
यहाँ पे कार्ड की बॉडी आ जाएगी और यहाँ पे कार्ड डैश फुटर आ जाएगा। तो यहाँ पे फुटर आ जाएगा। तो फुटर में क्या करेंगे हम, फुटर में मैं इस कार्ड डैश फुटर को ही डिज़ाइन करूँगा। पहले कॉपी जाता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट में, तो मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन करता हूँ। कार्ड डैश फुटर, तो कार्ड डैश फुटर में मुझे वो चीज़ रखनी है जो मैंने ऊपर रखी ना कार्ड में, जो H3 था। हाँ, यही वाली चीज़ है। मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको सेव करते हैं, इसको मैं मेन हाइट देता हूँ पहले। तो मैं हाइट, मेन हाइट नहीं, हाइट ही दे दे 10px। कैश हो गया। नो, कैश नहीं हो गया। बेसिकली हमने अभी फाइल उसको सेव नहीं किया है। लो जी, 10px आ गया, बट ये 10px बहुत ही कम है। मैं इसको रखता हूँ मेन हाइट 30px। 30px ठीक है, या 25 भी रख सकते हैं, बट मुझे लगता है ठीक है 30px। तो मैं क्या करता हूँ, चलो ये हाइट जो है ये 20px ही कर देते हैं, इसको मिन रखते हैं। लेकिन मिन डैश हाइट 20px सेव। ठीक है, मिन हाइट मैंने 20px रखी। अब जितना जितना इसमें वो अगर ज़्यादा होगा तो ये खुद ही इंक्रीज हो जाएगा, साइट इंक्रीज हाइट इंक्रीज करेगा इसकी। लेकिन मैं जाता हूँ होम बॉडी डॉट ईपीएल में सबसे पहले। तो अब मुझे डेटाबेस से प्राइस फैच करना है इसी जगह। तो यहाँ पे सॉरी, साइट कंट्रोलर। तो फुटर में क्या करना है मुझे, फुटर में मुझे अब प्राइस लाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा H3। चलो ऐसे ही लिखते आई क्लास इज इक्वल टू फाफा डैश रुपी, फाफा डैश रुपी, और इसको आई को बंद करते हैं यहाँ पे। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे PHP echo $रो प्राइस भी लिखा, प्राइस। उसके बाद ठीक है, बस सेव। ले जी, प्राइस भी आ गया। अब ये इसकी पैडिंग थोड़ा सा डालेंगे हम लेफ्ट साइड में, बाकी ये आ गया। और यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस डालेंगे, आई क्लास इक्वल टू फाफा डैश, थोड़ी सी स्पेस आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्पेस आ गई। बट अब इसको पैडिंग देके हमें किसकी पैडिंग देनी, कार्ड डैश फुटर की। कार्ड डैश फुटर भी हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ था, कार्ड डैश फुटर। तो हम यहाँ पे पैडिंग देंगे इसको। हो गया काम हमारा यहाँ तक। तो डियर व्यूअर्स, हमने ये क्या किया अभी तक, देखिए अब प्राइस भी आ गया हर किसी चीज का। ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, हमने डेटाबेस से फैच किया along with this animation, along with this heading, along with this title, heading और title, description as well as price। हमने सारी चीज डेटाबेस से फैच की।
तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।